अस्कुरुहु लिकुल्ल गुरूब शम्सिन, ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों गुरूब होता है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ अंधेरा तू क्यों आता है, ऐ रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है और मैं बिस्तर पर जब सोने जाती हूं तो मुझे सखर की याद आती है। समझ रहे हैं मतलब? यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि सूरज निकला हो और मैंने अपने भाई सखर को याद न किया हो, और कोई रात ऐसी नहीं कि जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो मुझे मेरे भाई सखर की याद ना आती हो। और सुनो, वो कौन सा ईमान था, वो कौन सी ताकत थी, वो खंसा जो इस्लाम लाने से बहुत बड़ी शायरा थी। पहले तो खंसा का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करा दूं। बहुत बड़ी शायरा थी और बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। मक्के में जब आती थी और उकास का मेला जहां लगता था मक्के में, वहां उसका खेमा लगता था, खेमा, और उस खेमे के बाहर लिखा जाता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, इतनी काबिल औरत। लेकिन इस्लाम लाने से पहले उसकी हालत दूसरी थी। जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, उसका एक भाई मुआविया, काफिरों ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। खंसा अपने भाई मुआविया की याद में बूढ़ी हो गई, बार बार उसको याद करती रही। खंसा का दूसरा भाई था सख्र, खंसा का दूसरा भाई था सख्र। सख्र ने अपने भाई मुआविया का बदला लेना चाहा, दुश्मनों को पता चल गया, दुश्मनों ने खंसा के दूसरे भाई सख्र को भी कत्ल कर दिया। जब सख्र भी कत्ल कर दिया गया तो खंसा अपने दोनों भाइयों की जुदाई में परेशान हो गई। उसने शेर पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अपने भाई की जुदाई में जो वो शेर पढ़ा करती थी, उस शेर से आपको अंदाजा होगा कि सख्र के मरने के बाद खंसा को कितनी तकलीफ हुई। वो जब भी सूरज निकलता था और सूरज गुरूब होता था तो खंसा कहती थी युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन। अरबी का ये शेर पढ़ा करती थी खंसा। आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है, आए सूरज मत निकला कर, आए सूरज तू क्यों चमकता है, तू मत चमका कर। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देता है, मुझे सखर की याद आ जाती है। और जब सूरज डूब जाता है, रात आ जाती है, तो खंसा कहती है अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों गुरूब होता है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ अंधेरा तू क्यों आता है, ऐ रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है और मैं बिस्तर पर जब सोने जाती हूं तो मुझे सखर की याद आती है। समझ रहे हैं मतलब? यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि सूरज निकला हो और मैंने अपने भाई सखर को याद न किया हो, और कोई रात ऐसी नहीं कि जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो मुझे मेरे भाई सखर की याद ना आती हो। ये खंसा का वो हाल है जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, अभी काफिर थी, अपने भाई की जुदाई में इतना रोती थी कि सुबह भी रोती थी और शाम को भी रोती थी। सूरज निकलता था तब भी याद करती थी, और रात को जब बिस्तर पे सोने जाती थी तब भी याद करती थी। लेकिन यही खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाती है और सन 16 हिजरी में जंगे कादिसिया होती है। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जंगे कादिसिया होती है। तो यही खंसा जो कभी अपने बेटों, जो कभी अपने भाइयों को भूल नहीं सकी थी हालत कुफ्र में 8 हिजरी से पहले, लेकिन जब 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई तो ईमान लाने के बाद इसके अंदर क्या ताकत आई शायद आपको नहीं मालूम। सुनो उसके अंदर क्या ताकत आई। वो खंसा
जो इस्लाम से पहले इतनी कमजोर थी कि सूरज निकलता था तो कहती है क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद दिला देता है। रात आती है तो कहती है क्यों आती है रात, मुझे सखर की याद आ जाती है। यानी मुझे न दिन में चैन न रात में सुकून, मुझे मेरे भाई की याद आती है। लेकिन जब ईमान लाती है 8 हिजरी में और 16 हिजरी में जब जंगे कादसिया होती है तो अपने 4 बेटों से कहती है, बेटो हाय हाय हाय, डीजे बजाने वालों सुनो, कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, और 250-300 आदमियों की बारात लेकर, चोरों डकैतों को लेकर लड़की वालों के घर छापे मारने वालों सुनो, होगे तुम चौधरी अपने घर में रहो, होगे तुम मुखिया अपने घर के, होगे तुम सरदार अपने गांव के, ये नौटंकी अपने घर में रखना, होंगे तुम एमएलए, होंगे तुम एमपी, हमारी नजर में ये सब नौटंकियां अपने घरों में रखना। हम यहां तुम्हारी नौटंकी सुनने नहीं आए, यहां हम इस्लाम सुनाने आए हैं। और इसमें मौलवी जर्जीस भी लपेटे में आ सकता है, मौलवी भी लपेटे में आते हैं। इस्लाम वो मज़हब है जो किसी को नहीं छोड़ता। तब्बत यदा अबी लहब, अरे नबी के चचा को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या हैं। जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे, सब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों, क़यामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने ये फैसला किया है? ठीक है मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो, तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को, व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलिया चक चौरंगी में मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो साहब, लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी। अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है साहब? लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लग गई, करो नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दो, दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद, फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहाँ। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है, ये कुरान कह रहा है। सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की बदचलन, लड़की बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी 8 हिजरी के बाद जब वो खंसा इस्लाम लाई
तो उसने क्या नसीहत की अपने बेटों से? मेरे बेटो, ये जंग होने जा रही है जिसमें मुसलमान इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तुम मेरे 4 बेटे हो, चारों बेटे मैदान जंग में कूद जाना। आए मेरे बेटो, जंग में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई बेटा अपनी मां को गलत नहीं मानता। वो छोड़ दिया मैंने कि लड़की की तरफ से शुरुआत होती है, बात वहां से थी लेकिन छोड़ दिया। चलो पूरा कर देता हूं। हमेशा याद रखना कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की ये चाह ले कि मेरे जिस्म को कोई हाथ नहीं लगाए, तो जिंदगी में कोई लड़का किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। ये याद रखिएगा। यहां कानून है, अब तो 21 साल का कानून बन रहा है, बल्कि बन भी गया है। शादी 21 साल में होगी। जितनी लड़कियों की शादी की उम्रें बढ़ाई जाएंगी, उतने ही रेप के केस ज्यादा होंगे, उतने ही शिकायतें ज्यादा मिलेंगी आपको। देखिएगा, साहब पढ़ नहीं पाती हैं। जो पढ़ने वाली होती है ना, वो शादी के बाद भी पढ़ के दिखा देती है, और जिसको नहीं पढ़ना है तो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनकर भी वो अंगूठा टेक रहता है। हम गौर कर सकते हैं इस मिसाल पर। इसीलिए कुरान ने क्या कहा? जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजा है जिनकी शादी नहीं हुई है और गलत काम हो गया, दोनों की सजा। लेकिन इसमें लड़की, इसलिए कि अल्लाह ताला पहले लड़की का नाम ले रहा है। जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की को वासा, सब लड़का क्यों लेके गया? ये चीज सही नहीं है। सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नजर में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं, तो दोनों के माँ बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा पद फैलने दो। अगर हर दोनों, जो भागा और जो भगा के ले गया, दोनों के निकाह होने लगे, तब तो फिर आम हो जाएगा। फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं, तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसलिए भाग चलो। इसलिए इस चीज पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहां बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जी साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई, इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रोके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी। इस पर गौर करना चाहिए। तो खंसा ने अपने चारों बेटों से कहा, मेरे बेटो कल मैदान जंग में कूद जाना। लेकिन कोई माँ अपने बेटे को अपनी सफाई पेश नहीं करती है। लेकिन माँ जब उसके चारों बेटे मैदान जंग में जाने लगे, ईमान देखिए, ताकत देखिए, बुनियाद से रिश्ता देखिए। चारों बेटे जब अपने हाथ में नंगी तलवार ले लेते हैं और मैदान जंग की तरफ जाते हैं, तो माँ आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन उसने आंखें आसमान पर डाली और आंसुओं को पी जाती है। अपने बेटों के सामने उसने आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कहती है, मेरे बेटो, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहती हूं, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है, यानी तुम चारों की माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप भी एक है। यानी मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। यानी तुम्हारी माँ ने किसी गैर मर्द का मुंह नहीं देखा है, और मेरा कोई दूसरा शौहर भी नहीं रहा है। तुम चारों की जिस तरह माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो। मेरे बेटो, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। तुम मेरे ही बेटे हो। मेरे मरहूम बाप जो इंतकाल कर चुके, मेरे शौहर, तुम उसी मरहूम बाप की औलाद हो।
आए मेरे बेटो, तुम्हारा बाप तुम्हारा जन्नत में इंतजार कर रहा है, या तुम्हारा बाप हालत कुफ्र में मर गया तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन मैं अपनी अमानतदारी बता रही हूं कि मैंने तुम्हारी बाप की अमानत में मैंने खयानत नहीं की है। अरे मेरे बेटो, अगर तुम मैदाने जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मुझे तुम्हारी शहादत की खबर की इत्तला मिली तो मुझे खुशी मिलेगी। चारों बेटे मैदाने जंग में गए, पहला बेटा कत्ल कर दिया गया, दूसरे बेटे ने झंडा पकड़ लिया, फिर मैदाने जंग में लड़ा, दूसरा बेटा शहीद हो गया, तीसरे बेटे ने मैदाने जंग में तलवार संभाल ली, तीसरा भी कत्ल हो गया तो चौथे बेटे ने मैदाने जंग में मार्का संभाल लिया, चौथा भी कत्ल कर दिया गया। जब चारों बेटे कत्ल हो गए तो एक दौड़ता हुआ घुड़सवार आया और कहने लगा, खंसा बाहर निकलती है, क्या हुआ? क्या उमर फारूक का लश्कर जंग जीत गया? कहा नहीं मां, जंग जारी है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताने आया हूं, मां तेरे चारों बेटे मैदाने जंग में शहीद हो गए। जब उस औरत ने, उस खंसा ने ये सुना कि मेरे चारों बेटे मैदाने जंग में शहीद हो गए, नजरे आसमान के ऊपर डालती है, क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे बेटों के कत्ल से, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, यानी मेरे बेटों की शहादतें उसने कबूल फरमा ली है। देख रहे हैं खंसा की जिंदगी में दो मोड़ आए, एक हालत कुफ्र का और एक हालत ईमानी का। हालत कुफ्र में वो दिन रात रोती थी, अपने भाई को याद करती थी और रात और दिन से कहती थी कि आए सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई की याद आती है। आए सूरज तू क्यों छिपता है, आए रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई की याद दिला देती है। लेकिन यही कमजोर औरत जब ईमान के दायरे में आती है तो अपने चारों बेटों की शहादत के बाद खुश होती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, मुझे मुशर्रफ किया है। अब आप समझ लीजिए ईमान किसको कहते हैं। मेरे भाइयों, बहुत बार सुना होगा ईमान 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 वाले, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज। लेकिन ईमान कहते किसको हैं? सुनो, आज हम ईमान की डीपली गहराई के अंदर जाकर हम आपके दिमाग में इस बात को घुसा रहे हैं कि ईमान की हकीकत को समझने की कोशिश करो। मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मोमिन बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। जो अपने भाई का गम नहीं भूल पा रही थी, वो अपने बेटों की शहादत पर खुश है और कह रही है कि क़यामत के दिन अल्लाह इन बेटों की शहादत के बदले मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी अपने बेटों को खोया है। अगर मेरे बेटों ने शहीद होकर मैदान जंग में लड़कर अगर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया तो मैंने भी अपनी कोख से पैदा करने के बाद अपने बेटों को खोया है। जरा तसव्वुर करो ईमान किसको कहते हैं।